सास बहू की ऐसी दोस्ती शायद ही आपने पहले देखा हो। शिवानी और उसकी सास की नोक-झोंक हमेशा चलती ही रहती है, लेकिन शिवानी को सबसे ज़्यादा गुस्सा उस समय आता जब उसकी सास ही उसकी नकल करने लगती, या बहू भी न जाने कहाँ-कहाँ से नए नए फैशन करती है। वैसे लगती तो अच्छी है, लेकिन मुझे डर है कहीं मुझसे भी ज़्यादा अच्छी ना लग जाए। उधर शिवानी सोच ही रही है, हे भगवान, मुझे अपने सहेली के घर जाना है। कहीं माँ जी ने देख लिया तो मेरी इस साड़ी को तो वह अपनी सहेली के यहाँ जाते समय मांग लेगी। शिवानी छुपते छुपते निकलने ही वाली होती है कि उसकी सास के ने पीछे से आवाज़ देती है। सास ने कहा, अरे शिवानी, छुप छुप कर क्यों जा रही हो? क्या मुझसे डर लग रहा है तुम्हें? शिवानी मन में फुसफुसाते हुए, अरे माँ जी, डरे मेरी जूती। मैं तो डर है कहीं आप मेरी साड़ी की नकल ना उतार ले। सास ने कहा, देख लो बहू, यह वही साड़ी है ना जो तुमने पिछले पार्टी में पहनी थी। बिल्कुल वही साड़ी, और सस्ती भी मिल गई मुझे। शिवानी, हाँ, सस्ते लोगों को सस्ते में मिल रही है। अच्छा है, बहू को साउथ इंडियन खाना बनाने का बहुत शौक था, और इसलिए वह हमेशा छुट्टी के दिन डोसा और इडली सांभर ही बनाती थी। घर में पति हमेशा उसके बनाए खाने की तारीफ करते तो भला सास को यह तारीफ कैसे हजम होती। जब छुट्टी का दिन आया तो सास सुबह सुबह ही किचन में काम करने पहुंच गई। शिवानी बोली, अरे माँ जी, आप क्या कर रही है? हर छुट्टी के दिन नाश्ता बनाना तो मेरा काम है ना। सास ने कहा, अरे आज तुम देखो, मैं भी कितना टेस्टी टेस्टी इडली सांभर और डोसा बना लेती हूँ, और हाँ, आज के बाद मैं ही साउथ इंडियन डिश बनाया करूँगी। शिवानी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, हम भी तो देखें आपके हाथों का कमाल। और शिवानी पति के साथ जाकर डाइनिंग टेबल में बैठ जाती है। आधा घंटा होने के बाद भी सास नाश्ता लेकर नहीं आती। सास ने सोचा, चलो जैसे तैसे इडली सांभर तो बन ही गया, लेकिन यह डोसा तो मुझसे नहीं होगा। लेकिन अब बहू के सामने क्या बोलूँगी? तभी शिवानी मुंह फेरते हुए, क्या माँ जी, आप तो बोलती थी कि अब आप ही बनाएंगे नाश्ता। ऐसे तो हो गया नाश्ता। शिवानी का पति नरेश गुस्सा होते हुए बोलता है, अरे माँ, जल्दी लाओ नाश्ता, मुझे दोस्तों से मिलने जाना है, आपकी वजह से मुझे देर हो जाएगी। सास ने कहा, अरे हाँ, लो खाओ, एक दिन देर हो गई तुम लोगों को तो सामत ही आ गई। जैसे ही सब लोगों ने इडली सांभर खाया तो उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा नमक लगा। शिवानी का पति सुरेश कहा, अरे माँ, अरे क्या माँ, अगर आपको साउथ इंडियन अच्छा बनाना नहीं आता तो आप कोशिश ही क्यों करती हो? शिवानी है ना, वह बना लेती। शिवानी इतराते हुए, मैंने तो कहा था माँ जी से, उन्होंने सुना ही नहीं। उसने कहा, अरे हाँ हाँ, ठीक है ना, उंगली बार बार, अच्छा बना लूँगी। शिवानी हंसते हुए, नहीं माँ जी, अगली बार तो मैं ही बनाऊँगी, आपका बनाया हुआ खा लिया हमने, अब मैं कोई भी रिस्क नहीं लूँगी। एक दिन शिवानी अपनी सहेली के यहाँ बर्थडे में जाती है, जहाँ वह अपनी सास को भी ले जाती है। सास बोलती है, अरे बहू, तुम बर्थडे में क्या पहनने वाली हो? शिवानी ने कहा, अरे माँ जी, मैं तो कोई नया सूट पहन लूँगी, वैसे भी वहाँ ज़्यादा लोग नहीं आने वाले हैं। सास ने कहा, तू अपना नया वाला गाउन ही मुझे दे दे, तूने तो उसे पहना भी नहीं है ना, वह मुझ पर अच्छा लगेगा। शिवानी ने कहा, क्या माँ जी, आप इस उम्र में पार्टी गाउन पहनेगी तो आपको शोभा नहीं देगा। सास ने कहा, अरे तू चुप रह, मुझे लाकर वह गाउन दे, अभी तूने अपनी सास के जलवे देखे कहाँ है। शिवानी पहले से ही अपनी सास की नकल करने की आदत से परेशान थी और बहुत ज़्यादा जिद
करने की वजह से उसने अपना नया पार्टी गाउन सास को दे दिया। पार्टी में शिवानी की एक सहेली सास को देखकर जोर जोर से हंसने लगे तो शिवानी ने कहा, क्या हुआ, तुम इतना हंस क्यों रही हो? सहेली ने हंसते हुए कहा, तुम अपनी सास को पार्टी कार्टून बनाकर क्यों लाई हो? देखो तो गाउन तो नया पहन लिया इन्होंने, लेकिन इसमें से प्राइस टैग निकाली ही नहीं। जैसे ही शिवानी ने अपनी सास को देखा तो वह हक्की बक्की होकर देखने लगी, क्योंकि गाउन के पीछे तरफ बड़ा सा प्राइस टैग लटक रहा था जो सभी को हंसने पर मजबूर कर रहा था। शिवानी ने कहा, माँ जी आप इधर आइए। सास ने कहा, अरे क्या हुआ, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? हाँ हाँ मैं जानती हूँ तेरी दी हुई गाउन मुझ पर अच्छा लग रहा है। मैं सोचती हूँ क्यों ना इसी तरह का गाउन मैं भी अपने लिए खरीद लूँ। सहेली ने कहा, तुम्हारी सास को क्या अभी भी समझ नहीं आया कि ऐसे कपड़े उनके लिए नहीं बने हैं? सास ने कहा, या तुम क्या बोली जा रही हो? तुम मेरी बहू की सहेली हो इसलिए मैं चुप हूँ। अब किनारे ले जाकर शिवानी ने समझाया, जिसके बाद सास को बड़ी ही शर्म आती है और दोनों ही सास बहू घर चली जाती है। दूसरे दिन सास उदास होते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दे बहू, मैं नकल करने के चक्कर में अपनी अक्ल से काम नहीं ले पाई। ना जाने जल्दबाजी में मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। शिवानी ने कहा, देखिए माँ जी, आपको अपने हिसाब से रहना चाहिए। अगर आप किसी की भी नकल करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वह चीज़ आप पर भी अच्छा लगे, और वैसे भी इंसान की सोच ज़्यादा मायने रखती है। सास ने कहा, हाँ तू बिल्कुल सही कहती है, मैं हमेशा तुम्हें नीचे दिखाती रही और ये सब ज़रूरी बातें को समझ ना सकी। शिवानी ने कहा, अरे कोई बात नहीं माँ जी, रिश्ते में कोई प्राइस टैग नहीं होता है। ऐसा बोलकर सास और बहू गले लग जाती है, जिसे देखकर सुरेश भी खुश हो जाता है।